अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का यूनिट नंबर 4। और ये जो मैं वीडियो डालूँगा ये आज इस न्यू चैनल पे मेरी पहली वीडियो होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, पूरी देखनी है, लाइक करनी है और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 है हमारा फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, तजज़ी और अलजबरी महारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारे पास जो तजज़ी है यानी कि फैक्टराइजेशन क्या है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन क्या है। ठीक है, तो इसमें इसको सबसे पहले शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो है 2ab² प्लस 6ab। इसको हम कहते हैं एक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसा इजहार है जिसमें हम मुख्तलिफ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ नंबर्स लिखते हैं और उनके दरमियान कोई ना कोई ऑपरेशन यूज़ करते हैं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये देखिए ना, ये नंबर्स का यहाँ पे इजहार है 2ab² प्लस 6ab। ठीक है, 2 जो है वो 2a और b² ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ये एडिशन का आ गया। ठीक है, 6ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनका सम है यहाँ पर। तो इस तरह का आपके पास कोई भी इजहार है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। कोई भी इस तरह का जुमला है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की आगे जो है अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसकी दो टर्म्स हैं। इट हैज़ टू टर्म्स। ठीक है, 2ab²। ठीक है, एक ये टर्म हो गई आपकी 6ab और एक ये टर्म हो गई। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? टर्म्स कहेंगे, यानी कि रकमें कहेंगे। ठीक है, ये मुकम्मल तो हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये होगी इसकी एक टर्म और ये हो गई दूसरी टर्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन टर्म्स को मज़ीद आगे डिवाइड करें, ठीक है, तो ये इनके आ जाएंगे। ये देखें, 2 को हम अलग कर दें, मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे देखें b² है तो हम b को 2 दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, तो ये b²। तो इसका मतलब है ये जो टर्म है ये इसके आगे हमने कर दिया फैक्टराइजेशन। क्या कर दिए? फैक्टराइजेशन। ये सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 इस टर्म का फैक्टर है, a इस टर्म का फैक्टर है, b इस टर्म का फैक्टर है, यानी कि b 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं, अज्जा हैं इस टर्म के, इस रकम के। ठीक है, इसी तरह अगर हम 6ab की बात करें, 6 को हम फर्दर डिवाइड कर दें 2 और 3 में, तो ये जो 2 और 3 हैं ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ab साथ आ जाएगा, यानी कि 6ab के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2, 3, a एंड b। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? 6ab के फैक्टर्स होंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। जब हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं और जब हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे तो इन सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जो है हमारे पास एक ऐसा इजहार है, एक ऐसा जो है वो जुमला है जिसमें कोई भी नंबर्स जो हैं वो किसी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये 2ab² इसकी एक टर्म है, 6ab ये भी इसकी टर्म है। ठीक है, उसके बाद हमने 2ab² को फैक्टराइज कर दिया, यानी कि अलग अलग जब हमने इन कंपोनेंट्स को लिखा तो ये हमने क्या कर दी? इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, अज्जाए ज़रबी कर दी। उसके बाद ये हमारे पास 6ab ये भी एक टर्म है। इन इसके जब हमने फैक्टराइजेशन यानी कि इसको हमने अलग अलग लिखा, छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया, तो ये इसके क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम अपना जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है वो शुरू करते हैं। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने मुश्तरक अज्जा ढूंढने हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं और इनको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मुश्तरक अज्जा या मुश्तरक जुज़ क्या होगा? ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि दिए गए एक्सप्रेशन को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसको हम कहेंगे इनका फैक्टर। ठीक है, तो वो नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है।
ठीक है। अब देखिए ना, ये जो 6 है ये 2 का मल्टीपल भी है, 3 का भी है और 6 का भी है। 12 जो है ये 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है, लेकिन 4 यहाँ पे हम नहीं ले सकते क्योंकि 6 जो है 4 पर डिवाइड नहीं होता। ठीक है। उसके बाद 6 है, 12 का भी मल्टीपल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो अंदर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 6। ठीक है। तो फिर भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 6 है, यानी कि 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 कॉमन लेते हैं। ठीक है। क्या कॉमन लेते हैं, कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम लेते हैं 6। तो 6 जो है इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 6x को जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ये वेरिएबल सिर्फ x बचेगा हमारे पास। ठीक है। तो x यहाँ पे लिख दें। उसके बाद 12 को हम अगर 6 पर डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ार 12। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन बन गया, 6 इंटू एक्स प्लस 2, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो हमें टर्म्स दी गई हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 15y² प्लस 20y। 15y² 15y² प्लस 20y। ठीक है। तो इसको हमने जो है वो फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर्स लेके। तो ये देखें ज़रा, अब 15 जो है ये 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल है। ठीक है। 20 जो है ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है। 2 का मल्टीपल है, उसके बाद 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, 20 का मल्टीपल है। ठीक है। लेकिन हमने इन दोनों के ऐसे मल्टीपल लेने हैं, ऐसा हमने नंबर लेना है, ऐसा कॉमन फैक्टर लेना है जिस पर दोनों ही तकसीम हो जाएं, दोनों जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। ठीक है। ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अगर हम 3 लेते हैं तो 15 3 पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगर हम 2 लेते हैं, 20 जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कॉमन लेंगे वो लेंगे 5। ठीक है। क्योंकि अगर हम 4 लेते हैं तो 15 जो है वो 4 पर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो हम 5 कॉमन लेंगे। उसके बाद ये देखें, ये y² है और ये y है। अगर हम इसको देखें तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख दूं, 15y मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 20y। ठीक है। अब आपको आसानी होगी, वैसे भी जो है वो इतना मुश्किल एक्सप्रेशन नहीं है, हम यहाँ पे आसानी से जो है वो कॉमन ले सकते हैं। y² में से हम एक y कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास y बच जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको खोल के लिख दिया, y² को हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं। ठीक है। 5 के साथ हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे देखें ये y है, यहाँ पे भी y मौजूद है, तो हम y भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। अब देखें 15 को हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 5 3 ज़ार 15। ठीक है। अब y² है, यानी कि y को, जाहिर है ये y भी है हमारे पास, कुछ इस तरह से देखें, 15y इंटू वाई डिवाइडेड बाई 5y। ठीक है। 5 3 ज़ार 15, एक y जो है वो y से कैंसिल हो जाएगा, तो 3y हमारे पास बाकी बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह 20 को 5 पर डिवाइड करें, 5 4 ज़ार 20, 4 आ गए यहाँ पे, और y जो है वो y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। इससे मज़ीद हम इसको जो है वो आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास -12x²। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास -12x² -3x। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब देखें यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना माइनस को देख के, माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये 12 है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है और 12 का मल्टीपल है। ठीक है। यानी कि इन सब के टेबल में 12 आता है। और जो 3 है, 3 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। ठीक है। तो इसलिए हम 3 के अलावा यहाँ पे कोई कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम 3 कॉमन लेंगे,
देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स भी हम कॉमन ले लेंगे। जिस तरह अभी हमने ऊपर से जो है वो वाई कॉमन लिया है ना, इसी तरह हम यहाँ पे माइनस साथ लगा लें, ठीक है, -3 कॉमन, और साथ एक एक्स कॉमन ले लें। 12 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। अब ये देखें -12 एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई -3x। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, 3 4 ज़ा 12, एक एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4x। तो ये 4x यहाँ पे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। जी, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4a² b प्लस 8ab²। अब 4 जो है किस किस का मल्टीपल है भला, 1 के तो सभी होंगे, ठीक है, 1 को आप छोड़ दें, 2 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 8 जो है ये 2 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 हम कॉमन नहीं ले सकते, 8 से छोटे जो इसके इन दोनों के मल्टीपल हैं वो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि या तो 2 मल्टीपल आ सकता है या 4 मल्टीपल आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 मल्टीपल लेते हैं तो फिर 2 कॉमन लेते हैं तो हमें दोबारा से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं 4 कॉमन, ठीक है, 4 कॉमन ले लें। उसके बाद ये देखिए ये a² है और ये a है। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि a² और a में कॉमन क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। आपने छोटी पावर हमेशा जो है वो छोटी पावर जो है वो आपने कॉमन लेनी है, यानी कि ये 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं, कोई एक्सपोनेंट नहीं, उसका 1 होगा, ठीक है। तो a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे b है और ये b² है, तो b भी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4a² को हम b पर अगर डिवाइड करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4ab पे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 को 4 से कैंसिल कर दें, a को a से कैंसिल कर दें, b को b से कैंसिल कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a प्लस, इसी तरह 8 को 4 पर डिवाइड करें 2 आएगा, ऐसे ही ना, 4 2 ज़ार 8, a जो है वो a से कैंसिल हो गया और b² में से एक b कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक b बच जाएगा, ठीक है। और ये इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में हमें जो टर्म्स दी गई हैं वो यहाँ पे अब आ गई हैं 3 टर्म्स, ठीक है। तो 3 टर्म्स हमारे पास हैं xy माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2x। अब यहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा नर्वस हो जाएं, लेकिन बिल्कुल आपने नर्वस नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ी आसानी से कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। वो कैसे, ये देखें, ये xy है, इसमें x मौजूद है, ये 3x² है, इसमें भी x मौजूद है, और ये 2x है, यहाँ पर भी x मौजूद है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है, x, ठीक है। तो हमने बगैर किसी परेशानी के यहाँ पे x कॉमन ले लेना है, ठीक है। xy को x पे डिवाइड करेंगे, x जो है वो x से कैंसिल, ठीक है। ये देखें xy डिवाइडेड बाई x, x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, y माइनस 3x² को x पे डिवाइड करें, एक x जो है वो एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 3x प्लस 2x को x पे डिवाइड करें, x से कैंसिल, बाकी आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको जो है वो फैक्टराइज कर दिया। इससे मज़ीद आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, फैक्टराइज नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमें जो टर्म्स दी गई हैं, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 6 पार्ट है इसका। और इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखें 3, 9, 15, ये तीनों जो हैं किसके मल्टीपल हैं, 3 के, ऐसा ही है ना। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो 3 हमारा सबसे पहला कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है a², ये a है और यहाँ पर भी a मौजूद है, तो इन तीनों में जो छोटी पावर है वो क्या है, a, ठीक है।
यानी कि a की पावर 1, a का एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है अलजेब्रा में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a। इसी तरह ये b है, ये b स्क्वायर है और ये भी b है, तो b हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया वो आया 3ab। इन तीनों का कॉमन फैक्टर है वो क्या आया, 3ab। 3a² b को जब हम 3ab पर डिवाइड करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a जो है वो a स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बाकी सिर्फ a बचेगा, और b जो है वो b से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a। ठीक है, 9 को 3 पर डिवाइड करें, 3 3 ज़र 9, 3 आ गया। a से कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर को b पे डिवाइड करें, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक b बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास b। इसी तरह 15 को जब हम 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और ए बी जो है वो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो मुकम्मल हो गया। इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इस चैनल पे मेरा पहला लेक्चर है, तो आपने लाजमी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।